सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी का हजम बढ़ाने का फैसला। सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई। 27 मुफाहमती यादाश्तें बढ़कर अब 34 हो गई। तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह की वजीर आजम के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। यकीन है दोनों ममालिक समझौतों की टाइम लाइन पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। आइन में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। अवाम पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को है। सरबराह JUI फ़े मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में जलसे से खिताब। कहा, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं की जा सकती। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कैंसर का इलाज इंतहाई महंगा है। 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कैंसर अस्पताल में तमाम जदीद मशीनरी दस्तयाब होगी। फलाही रियासत माँ की तरह होती है। पंजाब ने अपने वसाइल के दरवाजे बाकी सूबों के लिए खोले हुए हैं। हमारे तमाम वसाइल अवाम के फलाह बहबूद के लिए हैं। हम बातों के बजाय अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का मालूमात तक रसाई केस में इजाफी नोट। लिखा, मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। सुप्रीम कोर्ट को मालूमात तक रसाई को रोकना नहीं चाहिए। कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, शहरियत और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। सानेहा 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल ट्रायल शेड्यूल मनसूख। तमाम गैर हाजिर मुलजिमान को 2 रोज़ में अदालत से चालान नकूल वसूल करने की हिदायत। बानी PTI को नकूल तकसीम भी 8 नवंबर को होगी। 532 PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर। उधर ATC लाहौर में जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस। अदालत की बानी की बहनों और उमर अयूब समेत मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूगी से मुतालिक अहम इक़दामात। पंजाब हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज़ में तामीराती कामों पर पाबंदी होगी। चिंगची रिक्शों का दाखिला भी बंद। जनरेटर इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत शहर के गिर्द दरख्त की दीवार बनाई जाएगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। ताजरों ने शहर में ट्रैफिक के निज़ाम और रोड नेटवर्क बेहतर करने की तजावीज़ दी। वज़ीर आला सिंध की मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, चाहता हूँ सनतकारों के तमाम मसाइल हल किए जाएँ। पानी का मसला भी जल्द हल करेंगे। सिंध को अपने हिस्से की गैस मिलनी चाहिए ताकि सनतें तरक्की करें। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी शोरूम और पोर्ट से बाहर नहीं निकल सकेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने साफ साफ बता दिया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पहले एक्साइज में एजेंट्स घूमते थे, अब टोकन सिस्टम है। हमने कोशिश की है पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर लें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहर में मजीद इलेक्ट्रिक बसें ला रही है। ताजी ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करें, हुकूमत मराद देगी।
खैबर पख्तूनख्वा में डिजिटल महासिल के नाम से ई फाइन्स पोर्टल का इजरा। वज़ीर आला अरीमीन गंडापुर कहते हैं इकदाम से इदारों की कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। पोर्टल के मौसर इस्तेमाल से हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा। इस्लामाबाद में डकैत गिरोह बेलगाम I-8 मरकज में डाकुओं की लड़की से लूटमार की कोशिश। मज़ाहमत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। लड़की को बचाने के लिए आने वाला नौजवान भी फायरिंग से जख्मी। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बैंकों के बाहर पुलिस और FC के जवान तैनात। गुज़िश्ता रोज बैंक की कैश वैन लूटने के वाक़े में शहरी के कातिल का मुकदमा दर्ज। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तलबा तंजीम का वाइस चांसलर के दफ्तर पर धावा। दरवाजे तोड़ डाले, शदीद नारेबाजी। सिक्योरिटी ने तलबा को दफ्तर में घुसने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक वाइस चांसलर ने तलबा तंजीमों को धरनों और एहतजाजों से रोकने की कोशिश की। हंगामे में मुलविस तलबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर से रवाना। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी अडेला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगी। शौहर से मुलाकात के बाद ज़मान पार्क लाहौर जाएंगी। बुशरा बीबी ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में कई रहनुमाओं से मुलाकातें की। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने नैब की इस्तदा को मंजूर कर लिया। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम के किसी एक नुक्ते पर कोई शख्स मोतरज़ है तो जरा बताए कि क्या बात है। जिस तरह की असेंबली बिल्डिंग है उसमें कोई परतयुश होने की बात नहीं है, बड़ी शाहाना कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है। ये अवाम का घर है, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। अवाम के नुमाइंदगान का घर है जिसके अंदर से अवाम की हाकमियत झलकती नजर आनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम दरुसमत में उठाया गया एक कदम है। पार्लिमान को आइन में तरमीम का इख्तियार है। एतराज़ किस बात का है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा असम्बली बिल्डिंग से अवाम की हाकमियत झलकती नजर आती है। असम्बली की बिल्डिंग शाहाना इमारत नहीं, अवाम का घर है। 26वीं आईनी तरमीम तमाम सियासी पार्टियों का मुतफ़िका फैसला था। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी पार्टियों से बात की और राज़ी किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज धामरा का कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीद पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बार इलेक्शन में सूबाई खजाने का बेतरीका इस्तेमाल किया गया। बार इलेक्शन में सीट्स जीतने के लिए पैसा लुटाया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज में पेंशन और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। छब्बीसवीं तरमीम हुकूमत के गले पड़ेगी। साबिक विफाकी वज़ीर शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद का एक बार फिर आम मुआफ़ी का मुतालबा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिग्री का मामला। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की समाअत से माजरत। मौक़िफ़ अपनाया, मैं जामे कराची सिंडिकेट का रुकन हूँ, केस नहीं सुन सकता। कल भी मुझे इजलास में शिरकत के लिए जाना है। दरख्वास्त नए बेंच के रूबरू मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफर।
चीनियों की सिक्योरिटी के बगैर सी पैक नहीं चल सकता। चीन का 2 टोक पैगाम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनात चीनी सफीर ने कहा 6 माह में 2 मुहलिक हमले नाकाबिल कबूल हैं। चीनी शहरियों पर हमलों में मुलविस लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। हम मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए जांग चाई डोंग ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन को मजीद गहरा करना चाहता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत चीनी शहरियों के लिए मुनासिब माहौल फराहम करेगा। पीटीआई सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट से मुस्ताफी। इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक सानिया निश्तर ने जनेवा में बैन अल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत के बायस इस्तीफा दिया। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। आर्मी ऑफिशियल्स और दीगर इदारों की नुमाइंदगी भी शामिल। अवैस लगारी का कहना है कि पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली की कीमतों में कमी और मईशत में नुमाया बेहतरी आएगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की आज़री सदर, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें सिक्योरिटी और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के गहरे और तारीखी ताल्लुकात को सराहा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी टीम के मजीद 8 खिलाड़ी मेलबर्न चले गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साइम अयूब और कामरान गुलाम शामिल। अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, हसीबुल्ला और अरफात मनहास भी शामिल। दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। FWO के हुकाम को प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील की हिदायत। दूसरी जानिब कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन पर भी काम तेजी से जारी। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद कासी की मीडिया ब्रीफिंग। बताया स्टेडियम में 263 कॉलम्स होंगे। 120 पर काम मुकम्मल हो गया। तकमील की डेडलाइन 31 दिसंबर है। गजा और लिबनान में इसराइल का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के दौरान गजा में 143 फलस्तीनी शहीद। बैतुल-लाहिया में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 25 बच्चों समेत 119 अफराद शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। बैतुल-लाहिया में फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीका भी बोल उठा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने हमले को होलनाक करार दे दिया। इसराइल से वजाहत देने का मुतालबा। उधर लिबनान में भी इसराइली जारियत जारी। 82 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। बाबर आजम बदस्तूर वनडे के नंबर 1 बैटर। रोहित शर्मा का दूसरा नंबर। ICC की नई रैंकिंग जारी। टेस्ट में साउथ शकील की बड़ी छलांग। 20 से 7वें नंबर पर आ गए। जो रूट पहले, विलियमसन दूसरे नंबर पर। नोमान अली और साजिद खान की भी तरक्की। नोमान अली पहली बार टॉप 20 में शामिल।